हेलो ग्रुप वासियों, वेलकम बैक टू ओके टेक 2। हेलो ग्रुप वासियों, वेलकम। हेलो ग्रुप वासियों, वेलकम बैक टू आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि पिछले कुछ दिनों से ग्रुप का हॉट टॉपिक या फिर कहूँ हॉट एयर टॉपिक क्या चल रहा है। वेडनेसडे डाला गया एक ऐसा पोस्ट जिसने कुछ लोगों को ओवर एक्साइटेड और कुछ लोगों को बिल्कुल चुप कर दिया। हमारे ईसी यानी जोगेश सहदेव, जिन्हें आजकल प्यार से ग्रुप में खुराफाती नित्तू भी कहा जा रहा है, उन्होंने करी एक ऐसी खुराफात जिसको देख के सब कहते रह गए, क्या बात क्या बात क्या बात। उन्होंने बात छेड़ी एक ऐसे समाज के टैबू टॉपिक की जिसके बारे में बात करना हमारे समाज में ज़रूरी और अनिवार्य है। और अगर ज़रूरी और अनिवार्य का एक ही मतलब होता है तो अब मैंने बोल दिया, अब मैं गूगल चेक नहीं कर रही। ये बात थी फाट की, यानी कि पाद की। और आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में इतना कंडीशन टैबू है ये कि मैं भी पाद को पाद बिना हंसे नहीं बोल सकती, वो भी तब जब मेरे अपने घर में मेरे स्वयं माँ बाप मनीष सहदेव और सीमा सहदेव इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए। वो ऐसे आगे आए जैसे पता नहीं कितने सालों से उन्होंने ये सब बातें अपने मन में बस दबा रखी थी। याद रहे, उन्होंने सिर्फ बातें दबाई, पाद नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने पादने के किस्सों का खुशी खुशी और बहुत ही गर्व के साथ पूरी दुनिया में ऐलान किया। और जहां सवाल सुनते ही ग्रुप के बड़े हिचकिचा रहे थे, वही हिम्मत दिखाते हुए पहल करी हमारे फ्यूचर महान क्रिकेटर अद्वैत प्रताप सहदेव ने। बिना डरे वीडियो बनाकर उन्होंने सबको अपना किस्सा सुनाया और ग्रुप में बाकी सबको प्रेरित किया। उनकी वीडियो से प्रेरित हुआ एक और बच्चा यानी कि नव्या, और उन्होंने भी अपना किस्सा बहुत ही प्यार से शेयर किया। जहां अधिकतर लोगों ने चुप्पी साध ली थी, वहीं कुछ और लोग हिम्मत जुटाकर आगे आए। उन्होंने अपने किस्से शेयर करे ताकि इस टॉपिक की महत्वपूर्णता बनी रहे। इससे हमें पता चला कि जहां वैभव सहदेव और निर्णय सहदेव बिंदास ढिचकियां कहकर हंस देती हैं, वहीं रश्मि शूर और कुणाल सहदेव साइड में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं। अवेयरनेस फैलाने के लिए एक स्टेप आगे जाकर कुणाल त्रेहान और मनीष सहदेव अपने प्रहार की वार्निंग पहले ही दे देते हैं। और इस टॉपिक के बारे में हमें एजुकेट करने के लिए हमारे शायरी कॉन्टेस्ट के विनर महान लेखक कुणाल त्रेहान ने अपनी फैमिली लेगेसीज भी शेयर करी कि अगर आपको पाद को पाद कहने में थोड़ी भी हिचक है तो सोफिस्टिकेटेडली आप उसे विंड पास कह सकते हैं। और ये सब थी सिर्फ स्टार्टिंग। धीरे धीरे ऋषभ, यशी और मैंने भी सुनाए अपने मेमोरेबल किस्से ऑफ फार्टिंग। और हमें पता लगा कि हमारे ईसी जोगेश सहदेव जितने ही बेधड़क तरीके से सवाल पूछते हैं, उतना ही बेधड़क है उनका विंड पास करने का तरीका। 2 दिन ग्रुप वासी रानी के जवाब को तरसते रहे, पर वो घड़ी नहीं आई। अब ये राज उनके पास ही सुरक्षित है कि आखिर वो क्या करती हैं। आखिर बेशुमार पाद और अनगिनत प्रोटेस्ट के बाद हमें मिला अपना विनर। इस कॉन्टेस्ट के जजेस भी बड़े स्मार्ट थे। वो कह रहे थे कि जब तक हमारे पास एक अच्छी क्वांटिटी में आंसर्स नहीं है, तब तक हम अपनी जजमेंट नहीं देंगे। और उनकी इसी बात की वजह से आए बहुत सारे आंसर्स भी। और ये जजेस थे दी अल्ट्रा कूल जोड़ी ऑफ मिस्टर राहुल शूर और मिस्टर राजेश नलवा। और अपने बेहद इम्प्रेसिव अंदाज में बिल्कुल ऑनेस्ट जजमेंट के साथ राहुल शूर ने किया विनर अनाउंस। और ये विनर और कोई नहीं, 2 दिन से लगातार बिना थके इस टॉपिक के बारे में बेधड़क बात करने वाली हैं सीमा सहदेव। विनर इतना डिजर्विंग था कि इस बार उनके खिलाफ कोई भी प्रोमिनेंट प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं। उनकी जीत से जनता भी खुश थी और दोनों ईसी और रानी साहिबा ने पूरी रात जश्न मनाया। ये सब के बीच में मुझे लगा कि फार्टिंग और हमारे ग्रुप के बीच में भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं। और बेहद इंपॉर्टेंट है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जैसे एक फार्ट कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी सिचुएशन में आ सकता है, वैसे ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कभी भी कुछ भी कैसे भी हो जाता है। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये टॉपिक आगे जाके कौन सा टर्न लेगा और कहाँ मुड़ेगा। दूसरा है चेन रिएक्शंस। जैसे फार्ट भी कभी कभी वन आफ्टर द अनदर आते हैं, वैसे ही हमारे ग्रुप में कंट्रोवर्सी भी वन आफ्टर द अनदर हो ही जाती है। तीसरा, इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है।
जैसे फाट में आवाज हो या ना हो, पर आसपास के लोगों को एहसास जरूर हो जाता है। वैसे ही ग्रुप में चाहे मेंबर्स एक्टिव हो या इनएक्टिव, पर ग्रुप की हलचल से उनको इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। चौथा, सबके अलग अलग रिएक्शंस आते हैं। जैसे फाट आने पर बच्चे हंस देते हैं और बड़े थोड़े एम्बैरेस हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक टॉपिक पर सबके अलग अलग रिएक्शंस आते हैं, वो भी सबके अलग अलग अंदाज में। पांचवा एंड सबसे बेस्ट, जैसे फाट आने पर आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, यू नो इट इज वर्दी। वैसे ही फैमिली ग्रुप में चाहे हंसी मजाक हो या कंट्रोवर्सी, एवरीवन नोज दैट इट इज वर्दी। खैर, अब फाट की कहानी तो यहीं तक थी, पर अब हमारी टीम सितारा प्लान कर रही है एक आउटिंग जो कि अक्टूबर में प्लान हो रही है। सो आप जल्दी से अपने वोट डालिए ताकि हमें पता चल जाए कि व्हाट वी शुड प्लान। And yes, like always, we have lots of plans which we are going to post soon, so stay tuned.